जय हिंद दोस्तों। अल्फा करियर एकेडमी वो पॉडकास्ट शुरू करने जा रही है आज से, जिसका आपको बरसों से इंतज़ार है। जी हाँ, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की हल प्रश्न पत्र की हम व्याख्या करेंगे। तो जो परीक्षा अभी लेटेस्ट हुई है 2024 में 28 अगस्त को हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो परीक्षाएं हुई थी अलग अलग डेट में हुई थी, हम उन सब को एक एक करके टच करेंगे और उनके प्रश्नों का जो खास करके जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश से है, मैथ को छोड़ करके उसके आपके सामने व्याख्या करेंगे। तो आइए 28/8/2024 का प्रश्न पत्र हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं विष्णु शर्मा, भास, विशाखादत्त और अमर सिंह। इसका उत्तर है ए। या आप जानते होंगे पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र में 5 भाग हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक शेर, दूसरा बंदर, तीसरा चीता, चौथा कौवा और पांचवा उल्लू। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? यानी कि अगर संविधान में संशोधन करना हो तो कितने तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं इसके 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से और 1 प्रकार से। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि 3 प्रकार से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं आप समझ लीजिए। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और राज्यों की सहमति से। ये जनरली उन मामलों में होता है जो राज्यों के मामलों में संशोधन करना होता है। अगला प्रश्न है, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शंस हैं 1792 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1794 ईस्वी में और 1795 ईस्वी में। सही उत्तर है 1793 ईस्वी में लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फांसी दी गई। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा जंगल है? ऑप्शंस हैं कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। तो इसका सही आंसर है कैमूर। बिहार के कैमूर जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। कैमूर जिले में 1051.56 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया, यानी कि योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 2013 में, 2015 में, 2018 में या 2019 में। दोस्तों आंसर है इसका कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? ऑप्शंस हैं आपके सामने सांभर, लोकट, वुलर और नैनीताल। तो इसका जो आंसर है वो है सांभर। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है और वो मंथा, रूपनगर, खारी और खंडेला और कई नदी नालों से जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 26 नवंबर, 11 नवंबर, 25 जनवरी और 14 अप्रैल। तो दोस्तों संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रहे कि वर्ष 2015 में भारत सरकार ने वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। अगला प्रश्न है इतिहास से कि अंग की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस हैं श्रावस्ती, चंपा, राजगिरह और कौशाम्बी। तो दोस्तों अंग की राजधानी जो है वो चंपा थी। अब आपको साथ साथ और बता दें, ये जो क्वेश्चन है वो महाजनपद से है, तो कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद और उसकी राजधानियों के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कि अंग की राजधानी चंपा थी, ऐसे ही महाजनपद का नाम मगध है, उसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज भी कहते हैं उसको। अगला महाजनपद काशी है, काशी महाजनपद की राजधानी जो है वो वाराणसी या बनारस कहते हैं, वहाँ थी। वत्स महाजनपद, उसकी राजधानी कौशाम्बी है। वज्जी महाजनपद,
इसकी राजधानी जो है वो मिथिला है, उसे वैशाली भी कहते हैं, उसे वैदेही भी कहते हैं। कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो श्रावस्ती है, जिसको हम लोग आज अयोध्या कहते हैं। मल्ल महाजनपद, इसकी जो राजधानी है वो कुशीनगर है। और पांचाल महाजनपद जो है उसकी राजधानी काम्पिल्य है। और अंत में कुरु महाजनपद जो है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या अरुण। तो आप सबको पहले से पता होगा कि मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, मंगल ये सौरमंडल में जो स्थित सूर्य के बाद, मतलब सूर्य से अगर आप डिस्टेंस लीजिएगा तो चौथा ग्रह है। तो 4 ग्रह और कौन हो गए, 3 इसके पहले, पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ये लाल रंग का दिखता है। मंगल ग्रह पृथ्वी की कक्षा में बाहर का पहला ग्रह है। और आपको बता दें कि मंगल ग्रह को और भी कई नामों से जाना जाता है, वो आपको बताएंगे अगले एपिसोड में, जब हम एक बार स्पेशली ग्रहों के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देंगे। बस इतना जान लीजिए कि मंगल ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां बहन भी कहा जाता है। चलिए, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मतलब इसका आंसर बहुत ही आसान है। ऑप्शन है 12 दिसंबर, 22 मार्च, 28 मार्च या 1 अप्रैल। इसका सही आंसर है कि बिहार का स्थापना दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है। इसी दिन अंग्रेजों ने बंगाल से बिहार को अलग करके एक राज्य बनाया था। तब बिहार में उड़ीसा शामिल था। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जून, 5 जून, 20 जून या 29 जून। आंसर इसका सही है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। अब दोस्तों, वर्ष 1972 में 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। 4 ऑप्शंस हैं, भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु और जवाहर सेतु। तो इसका सही आंसर जो है वह है कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु है। ये 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है, यानी कि 9 किलोमीटर और 150 मीटर। ये लोहित नदी को पार करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई। ऑप्शंस हैं 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में। इसका सही आंसर है, बिहार राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2016 में अपनाई गई थी। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको अल्फा करियर एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप बिहार पुलिस की जो इस बार होने वाली परीक्षा है उसमें आप अच्छे नंबरों के साथ उसे पार कीजिए और फिर आप फिजिकल कीजिए, वहाँ पास कीजिए और जल्द से जल्द आप नौकरी लीजिए। हमारी इवनिंग क्लासेस भी चलती है। अगर आप दिन में बिजी हैं तो शाम को 6:30 से 8:30 बजे के बीच चलती है। और मॉर्निंग सेशन हमारा चलता है 9:30 से 1 बजे तक। पूरा क्लासरूम आपको डिजिटाइज्ड है, यानी कि आपको इंटरेक्टिव बोर्ड मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग होती है और सारा स्टडी मटेरियल भी हम लोग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, स्वदेशी कविता के लेखककार कौन है। ये हिंदी का प्रश्न हो गया। 4 ऑप्शंस हैं, प्रेमधन, घनानंद, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि स्वदेशी कविता के लेखककार प्रेमधन हैं। अगला प्रश्न मैथ का था, उसको हम स्किप कर रहे हैं। चलिए, अब प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है। ये केमिस्ट्री का आपका हो गया। तो संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है CaCO3 या CaOH2 या CaO या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है CaCO3। ये एक सफ़ेद अघुलनशील पाउडर जैसा पदार्थ होता है जो खनिजों, चौक, संगमरमर, पत्थर आदि संबंधित यौगिकों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ये आपको पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास जुलाई 1946, अगस्त 1946,
नवंबर 1946 या जून 1947? सही आंसर है संविधान सभा का गठन, जो संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई गई थी, नवंबर 1946 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अगले महीने उसके। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था, जिसे हम लोग कहते हैं अंगीकृत किया था। यहाँ पे हमेशा आपका प्रश्न आता है और आप चूक जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि संविधान को अंगीकृत जो किया गया है वो 1949 में किया गया है, 26 नवंबर 1949 को, और उसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। अभी एक और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। 389 सभा के सदस्यों की संख्या होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित किया गया था। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शंस है 1774, 1789, 1773 और 1791। ये फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको आई थिंक क्लास 8th या 9th में आपको हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। दोस्तों इसका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति 1789 1 ईस्वी में शुरू हुई। ये क्रांति लंबे समय तक चली थी और 1799 यानी कि आपको ऑलमोस्ट 10 साल में ख़त्म हुई। ये क्रांति सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए की गई थी। नतीजे क्या हुए? खूनी संघर्षों का दौर चला, आधुनिक इतिहास की दिशा बदली और राजा को अंतिम रूप से गद्दी से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। सही आंसर है भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का 5वां स्थान है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और भारत विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि यूजर है, उसका इस्तेमाल करने वाला है। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 14% भारत से होता है। तो ये गेहूं के बारे में आपको मैंने डिटेल दे दिया। अगला प्रश्न है कि IPL 2024 के फाइनल में, याद रखिएगा, फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? तो जब भी ये IPL वगैरह मैच होती है तो उसके फाइनल का आपका पता होना चाहिए। ऑप्शंस हैं इसमें सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस। सही आंसर इसका है कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से पराजित करके अपना तीसरा IPL खिताब जीता। अगला प्रश्न है झरोखा दर्शन कब किसने शुरू किया? तो एक्चुअली ये फिल इन द ब्लैंक्स है, झरोखा दर्शन डैश शुरू किया। तो इसकी 4 ऑप्शंस हैं, बलबन, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि झरोखा दर्शन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया और भारत के मध्यकालीन राजाओं के किलों और महलों की जो बालकोनी में जनता को संबोधित करने की एक दैनिक प्रथा थी। यह जनता से आमने सामने संवाद करने का एक आवश्यक और सीधा तरीका था। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसे मुगल सम्राटों ने अपनाया था, यानी कि अपने महल के खिड़की से ही लोगों को एड्रेस करना। प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, 25 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी और 10 जनवरी। दोस्तों आंसर है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप से मनाया जाता है। इसकी स्थापना, इनकी शुरुआत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो दोस्तों अभी तक हमने ऑलमोस्ट 21 प्रश्न को अटेंड किया है। तो इस एपिसोड का हम सेकंड पार्ट आपको कुछ देर में दोबारा जारी करेंगे। अभी हमने इसको कंटिन्यू इसलिए नहीं किया कि आप सुनते सुनते क्या है बोर हो जाइएगा आप। तो हम एक एग्ज़ाम को ऑलमोस्ट आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको देंगे ताकि आपको सुनने में भी बोरिंग ना लगे और इजी आप उसको ख़त्म करते जाएं। तो ये जैसा कि आपको पता है पॉडकास्ट अल्फ़ा करियर एकेडमी की तरफ से जारी किया गया है। मैं मोहम्मद जौहर डायरेक्टर हूं और चीफ इंस्ट्रक्टर हूं। ये एकेडमी इंसान स्कूल कैंपस में है। हम यहाँ पे रेलवे, SSC और पुलिस जॉब, डिफेंस जॉब सभी की रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाते हैं और फिजिकल जो होती है उसकी भी सबसे बेस्ट तैयारी करवाते हैं। इस बार 2025 में हम लोगों के एकेडमी से लगभग 21 बच्चों ने बिहार पुलिस का फिजिकल निकाला था, जिसमें से 11 बच्चों का जॉब हो गया फाइनल मेरिट लिस्ट
और इस बार होम गार्ड में 70 से भी ज़्यादा लड़के और लड़कियों ने फिजिकल पास किया है, जिसका अगले हफ्ते रिजल्ट आना है। तो देखिए, हम लोगों ने फिंगर क्रॉस कर रखा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि मैक्सिमम बच्चों का और बच्चियों का जो है हमारे यहाँ से जो उन्होंने मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है, उनका रिजल्ट आ जाए। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी ऊपर हाथ उठा करके भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करें कि बच्चों का नौकरी हो जाए, क्योंकि आजकल नौकरी की बहुत ज़रूरत है और जो मेहनत कर रहे हैं उनका तो होना ही चाहिए। एक मुझे उड़ती उड़ती खबर भी मिली है कि हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में दोबारा होमगार्ड का नोटिफिकेशन जारी होगा और शायद दिसंबर में तक में उसका एग्ज़ाम हो जाए। तो हो सकता है इस बार फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्ज़ाम भी हो जाए, या हो सकता है कि नहीं हो। तो देखिए क्या होता है, जो कि अभी आपको इलेक्शन भी होना है, तो इलेक्शन के डेट के पहले आपको पता ही है कि आचार संहिता लागू हो जाती है। तो उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है, जो कि बीच में कुछ नहीं कर सकते ना। तो पहले हो सकता है कि आपको अनाउंसमेंट कर दे गवर्नमेंट, ताकि उसका लाभ उसको मिल जाए कि हाँ, हमने अनाउंसमेंट कर दिया है आपके लिए जॉब के लिए, तो आप हमको वोट दीजिए। तो सब कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। होप करते हैं कि एक बार दोबारा जो है आपको होमगार्ड की परीक्षा का मौका मिले, तो आप लोगों को नौकरी का एक और अवसर मिले। और बिहार पुलिस का परीक्षा आपको 13 जुलाई से स्टार्ट है। तो हम ये जो एपिसोड चला रहे हैं, तो कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट आए हैं वो सब आपको हम सोल्व करके समझा के बता पाएँ। विदा लेता हूँ आपसे मैं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।